हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में नया प्रोमो सामने आ चुका है और प्रोमो को देखने के बाद सभी लोग यही बोल रहे हैं कि भैया सीरियल में कुछ भी हो सकता है। यहां पर टेम्परेरी पर हीरो हीरोइन को मारना परमानेंट है, क्योंकि यहां पर हमारे सई और विराट के साथ भी यही हुआ था और अब सवी और ईशान के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। और यहां पर हद तो तब पार हो जाती है जब हीरो हीरोइन को मारने वाले प्रोमो को नाम ये लोग देते हैं मोहब्बतों का महासप्ताह। मतलब यार, हल्की सी शर्म जो होती है वो भी प्रोमो अपलोड का प्रोमो को कैप्शन टाइटल देने से पहले कर लेते ना, तो ये टाइटल तो भाई नहीं देना चाहिए था। क्योंकि कौन सी मोहब्बत, कौन सा मोहब्बतों का सप्ताह, इतने साल में तो मोहब्बत दिखा नहीं पाए। और अब जब गोलियां चल रही है, आग बरस रही है, बॉम्ब फूट रहा है, तब मोहब्बतों का सप्ताह। मतलब वाह भाई वाह। वेल, हम लोग चलेंगे सीरियल की ओर, क्योंकि जितने ज्यादा हम मतलब मैं तो कमेंट आपके इतने बड़े बड़े आते हैं ना कि मैं तो पढ़ने में पूरा दिन निकल जाता है। और उसमें जो है आप लोगों ने इतनी सारी गालियां लिखी होती है, उन लोगों को गालियां बोलनी शुरू करूंगा ना तो वीडियो 10-15 मिनट का तो केवल उससे ही बढ़ जाएगा। लेकिन हमको वो काम नहीं करना है, हमें जानना है स्टोरी लाइन के बारे में। तो दोस्तों, यहां पर तमाम अपडेट आपके सामने आ रही है। एक बंदा बोल रहा है सवी रहने वाली है, दूसरा बोल रहा है सवी भी जाने वाली है, एक बोल रहा है ईशान रहने वाला है, दूसरा बोल रहा है ईशान भी चले जाने वाला है। तो यहां पर मामला ऐसा है कि सभी लोग फिलहाल भिड़ाकर तुक्के लगा रहे हैं और यहां पर मेकर्स ने जो है इसी का फायदा उठाया है। चौथे नंबर से टीआरपी दूसरे नंबर पर फिर से वो लेकर आ गए हैं। इस बार भी टीआरपी आई है और ज्यादा मेरे ख्याल से फर्क नहीं आया है। लेकिन अब बात कर लेते हैं हम लोग ईशान के कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि एक हैशटैग जो है वो लगातार ट्रेंड कर रहा है, नो शक्ति अरोरा नो गुम है किसी के प्यार में। और वैसा ही फर्स्ट सीजन में हुआ था, नो सही रात नो गुम है किसी के प्यार में। लेकिन उसके बावजूद हमने ईशान के कारण, सभी के कारण सेकंड सीजन को भी एक्सेप्ट किया। अब बात आती है तीसरे सीजन की, जिसमें हितेश भारद्वाज का नाम सामने आ रहा है। तो अब यहां पर ईशान के फैंस के लिए जो है खुशखबरी है और शक्ति अरोरा के फैंस के लिए जो है दुख खबरी है। अब आप कहेंगे कि शक्ति अरोरा ही तो ईशान का रोल निभा रहे हैं। रजत भाई, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है? तो भाई बिल्कुल ठिकाने पर है, क्योंकि कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए ना भी हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि फिलहाल इतनी सारी अपडेट है कि किसी पर भी फोकस कर पाना अपडेट पर बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब आपने तमाम अपडेट देखी है, पढ़ी है, और हर जगह पर यहां पर यही लिखा हुआ है कि शक्ति अरोरा का किरदार जो है वो रिप्लेस होने वाला है, खत्म नहीं होने वाला है। यानी कि ये कहें कि ये जो धमाका, बमबारी, गोलीबारी, जो आतंकवादी संगठन का हमला लग रहा है, ये जब भी कहानी में होने वाला है तो ईशान का कैरेक्टर जो है वो कहानी से गायब नहीं होगा। अब यहां पर गायब नहीं होगा तो आखिरकार किरदार क्यों अलविदा कह रहे हैं? मतलब गायब भी नहीं हो रहा है, सीरियल को वो छोड़ भी रहे हैं, तो आखिरकार मांजरा क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है रजत भाई। और ये सवाल आपका ही था। अब यहां पर दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी वेब पोर्टल्स वगैरह है, यूट्यूब चैनल्स वगैरह है, वहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि जितनी भी अपडेट इन सब चीजों को लेकर आई है ना, वहां पर यही लिखा गया है कि हितेश भारद्वाज जो है वो शक्ति अरोरा को रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने का मतलब अक्सर ये माना जाता है कि किरदार बदल दिया जाता है और यहां पर हो सकता है कि इस हादसे के अंदर हमारे ईशान के चेहरे पर कोई इफेक्ट हो और उस कारण से जो है ईशान का चेहरा बदल जाए। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि ईशान का किरदार जो है कहानी में रहने वाला है और यहां पर हितेश भारद्वाज के चेहरे के रूप में फिर वो हमको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों लॉजिक की बात तो बिल्कुल सटीक लगी मुझे आप लोगों की, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग भी ये बात मुझे बोल रहे थे। एंड कहीं ना कहीं पर मेरे माइंड में भी चीज थी कि यहां पर हितेश भारद्वाज आएंगे तो वो ईशान बन के ही आएंगे, क्योंकि लव स्टोरी अगर पूरी ही नहीं हुई सभी और ईशान की भी, तो भला मतलब किस तरीके से कहानी को वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट सीजन में लव स्टोरी पूरी नहीं हुई, सेकंड में पूरी नहीं हुई, अब तीसरे पर लोग रिस्क लेंगे कि नहीं लेंगे, ये बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि लॉजिक अगर लगाएं तो यहां पर पूरी तरीके से ऐसा हो सकता है कि शक्ति अरोरा का किरदार कहानी से, मतलब शक्ति अरोरा सीरियल को छोड़ दें, लेकिन ईशान का किरदार नए फेस के साथ हमें कहानी में देखने को मिल सकता है। पर यहां पर इसके चांसेस केवल 20% बचती है, क्योंकि सीरियल के मेकर्स लीप इसलिए लेकर आते हैं ताकि वो कहानी को नए मोड से शुरू कर सकें, नए सिरे से शुरू कर सके और उनके पास एक लंबी स्टोरी लाइन हो जिसे वो फिर से सालों साल चला सके। और ऐसे में यहां पर ईशान के किरदार को फिर से कंटिन्यू कर जो
है सीरियल के मेकर्स अपनी स्टोरी को सीमित नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि अब वो चाहेंगे कि अब स्टारकास्ट चेंज हो ही रही है तो पूरी तरीके से जो है यहां पर चेंज की जाए। और आप ही सोचिए, अगर हितेश भारद्वाज ईशान ही बनकर कहानी में आते हैं तो भोसले परिवार को दिखाना भी जरूरी हो जाएगा, जो कि सीरियल के मेकर्स नहीं दिखाने वाले हैं। अब मैं दोस्तों आप सभी को एक क्लियर कट बात इस लीप से जुड़ी बता देता हूं, वो ये है कि सीरियल के मेकर्स ने जो है तमाम चीजों को कंफ्यूजन और क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ रखा है। लेकिन एक चीज मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि कहानी को कोई और नहीं बल्कि चौहान परिवार ही आगे बढ़ाने वाला है। पहले यानी कि भवानी काकू, ईशा, विराट और सई और पत्रलेखा, इनकी जो फैमिली थी, हरिणी जो है, सभी जो है, ये चौहान फैमिली से है। यानी कि हरिणी और सभी कहानी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ सकती हैं और उसके बाद जो है भोसले परिवार पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पर सीरियल की शुरुआत जो है वो चौहान फैमिली के साथ हुई थी, तो तीसरा सीजन भी जो है वो चौहान फैमिली ही पूरे करते हुए आपको नजर आने वाली है। यहां पर हो सकता है कि हमें देखने को मिले कि लीप के बाद जो है सभी जो है 10 साल बाद हमें देखने को मिलती है, अगर तो आईएएस ऑफिसर के रोल में देखने को मिल जाए, और यहां पर हितेश भारद्वाज भी हमें साथ में उनके देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू यहां पर यह हो जाता है कि 10 साल का अगर लीप आता है तो किस तरीके से जो है यहां पर सभी की एज को सीरियल के मेकर जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि 10 साल का लीप यहां पर सीरियल को लेकर जो है परफेक्ट लगेगा, क्योंकि यहां पर भाविका शर्मा इतनी उम्र दराज लगती नहीं है और ना ही सभी के किरदार को इतना उम्र दराज दिखाया गया है कि 10 साल का लीव देकर सारी चीजें आप लोग दिखा पाए। ऑल ओवर दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आपको क्या लगता है कि वाकई में ईशान का चेहरा बदलने वाला है या फिर एक नए किरदार को लेकर हितेश भारद्वाज सीरियल के अंदर आने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूले। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।